तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजीज की। जो भी स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं क्लैट को। क्लैट 2025 जो है, आपको पता ही है कि अब 100 दिन से भी कम समय बचा है आपके पास, है ना, लगभग 90 दिन ही बचे हैं। तो इन समय में कैसे हम क्लैट को क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे क्रैक कर सकते हैं और कैसे एक एनएलयू का सपना जो है हम पूरा कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करें हैं। तो आपको आखिर तक देखना है ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। अगर कुछ बच जाता है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उसको भी रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में भी शेयर करना है ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए कि कैसे हम क्रैक कर सकते हैं क्लैट एग्ज़ाम 2025 बचे हुए समय में कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है भैया, और वीडियो को लाइक करना है। बाकी अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या हो सकता है लॉ के लिए, तो वो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए, ये सारी चीज़ें हैं, आपको पता ही है भैया कि हमारी क्लैट की जो रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि दिख जाए कुछ आपको। हाँ, रजिस्ट्रेशन डेट्स जो हैं आपको पता है कि भैया हमारी 15 जुलाई से स्टार्ट होके 15 अक्टूबर तक ये है। ठीक है, कर देना है भैया, जिन्हें नहीं किया है तो भी कर दो, जल्दी जाके रजिस्टर, ताकि आपको ये समस्या ना हो। हमारा एग्जाम जो है वो कब है? दिसंबर में, है ना, फर्स्ट। तो भैया अब हमारे पास समय कम है। अब इस समय में हम कैसे प्रिपेयर करें, क्या सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कैसे क्या सारी चीज़ें कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें पैटर्न को एनालाइज करना है, सिलेबस को समझना है। एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है, सिलेबस हमारा क्या है, इन सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? ताकि हमें प्रॉपर चीज़ें क्लियर तो हो जाएं, है कि नहीं भाई। तो इसलिए हमें अंडरस्टैंड एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। अब दूसरी चीज हमें होना है फैमिलियर होना है ना। तो फैमिलियराइज होना है खुद को किस चीज को लेके, क्लैट के एग्जाम के पैटर्न को लेके। क्लैट एग्जाम का क्या पैटर्न है, कैसे सेक्शन होंगे, किसको तैयार करना है, किस में समस्या पड़ती है, वो सारी चीजें हमें उसको फैमिलियर होना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सो हमें किस टाइप के क्वेश्चंस वहां देखने को मिल जाते हैं, क्या क्या सेक्शंस हैं, किन चीजों पे हमें ज्यादा फोकस करना है, किसका वेटेज ज्यादा है, उन सारी चीजों पे ध्यान देना है। वो कैसे पता चलेगा? कैसे चलेगा? प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, PYQs लगाओ, देखो क्या पैटर्न है, किस टाइप से कहां वेटेज ज्यादा बढ़ रहा है, किस चीज में कमी है, ताकि चीजें आपकी क्लियर हो जाए। साथ ही हमें प्रायोरिटाइज करना है अपने टॉपिक्स को। क्यों? हमें पता चलेगा कि ये सेक्शंस हैं, अब जो हमारे 5 सेक्शंस हैं, उन 5 सेक्शन में हमारे ये 1 2 3 जो हैं वो ठीक है, बाकी के 2 भी तो प्रिपेयर करना है, तब तो जाके अच्छे मेरिट में हमारे मार्क्स आएंगे और मेरिट में हमारा परफॉर्मेंस होगा, कभी तो अच्छे मार्क्स आएंगे ना। तो हमें प्रायोरिटाइज करना है कि किस चीज पे हमें ज्यादा फोकस करना है। जिस पे ज्यादा फोकस करना है उसको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, और बाकी जो हमारे प्रिपेयर हैं उनको बस रिवाइज करना है, उन पे बस क्वेश्चंस लगाने हैं, तो आपका काम इजी हो जाएगा। इसके बाद बात करें, स्टडी का शेड्यूल हमें मेंटेन करना है, बनाना पड़ेगा। अभी नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, पर्याप्त समय हमारे पास, 90 दिन कम नहीं होते भैया। तो 90 दिन के लिए हमें क्या है, अपना पूरा स्टडी प्लान बना के रखना है कि हमें 8 घंटे प्रिपेयर करना है, 8 घंटे पढ़ाई करना है टोटल। ठीक है, 24 घंटे, 24 में 8 ही घंटे पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। लेकिन उन 8 घंटे को कैसे हम अच्छे से कर सकते हैं प्रॉपर, ताकि हमें प्रोडक्टिव कुछ आउटपुट मिल पाए। तो उसके लिए हमें शेड्यूल बनाने है, एक डेली प्लान बनाना है कि यार हमें डेली के कितने आवर्स पढ़ना है, ये अपने हिसाब से देख लो भाई। जो भी आपके आवर्स हैं, 8 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, जो भी पढ़ना है आपको पढ़ना है आपकी तैयारी के हिसाब से। मेरा मानो तो भैया 8 घंटे बहुत हैं, सफिशिएंट है। बाकी के 16 घंटे आप 8 घंटे खुद पे इन्वेस्ट करो, मस्ती करो, ताकि आप रिफ्रेश रहो। अपने को बहुत हेक्टिक नहीं पालना है कि नहीं। सो ये चीजें आपकी होनी चाहिए। अब भैया ये जो हमने शेड्यूल बनाया 8 घंटे का, मान लीजिए, तो 8 घंटे में हमें रीजनिंग को कितना समय देना है भाई? रीजनिंग तो हमें ज्यादा समय उसमें देना नहीं है, अगर हमें अच्छे से समझ में आती है तो 1 1.5 घंटे दे दिया बहुत है। लेकिन हमें एप्टीट्यूड पे थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो एप्टीट्यूड के लिए क्या समय देना है? इंग्लिश के लिए कॉम्प्रिहेंशन पे देखना है, वर्बल हमें अपनी चीजें देखनी है, इसके अलावा बुक पे ध्यान देना है, या फिर एंटोनिम सिनोनिम पढ़ना है, क्या करना है, किस चीज में कमी है उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा। जीके करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है? न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, मैगजीन पढ़ सकते हैं, जो अप टू डेट ट्रेंड चल रहे हैं उस पर फोकस कर सकते हैं। तो वो आपको प्रॉपर चीजें बनानी होगी। वीकली गोल्स आपको देखने, डेली प्लान तो रहेगा ही। वीकली गोल्स कैसा होगा कि हमें समराइज करना है अपने पूरे वीक को, कि यार हमने इसमें इस दिन ये करा। 1 2 हमें मॉक टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे इस समय में, और धीरे धीरे उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी पड़ेगी। अभी हम सप्ताह में 1 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, है कि नहीं। फिर बढ़ के 2 3 दिन में 1 लगाना चालू कर देंगे, ताकि हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए। प्रैक्टिस
मस्ट है भाई, इसके बिना काम नहीं हो पाएगा। मॉक टेस्ट आ गया ना, मॉक टेस्ट आपको फुल लेंथ वाला ही लगाना है, अब टॉपिक वाइज मत लगाओ, अब फुल लेंथ टेस्ट लगाओ ताकि आप आप कंपेयर तो कर पाओ चीज़ों को, उस हिसाब से यूज टू तो हो पाओ कि यार हमें क्लैट में क्या करना है। और मोस्टली टाइम हमें जो रखना है वो 2 से 4 के बीच में लगा लेना है, क्योंकि इसी समय हमारा एग्जाम होगा, ठीक है। सो मॉक टेस्ट को हमें उसी टाइम पे कोशिश करना है लगाने का जो हमारे लिए बेहतर है। चलिए सेक्शन वाइज प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सेक्शन हमें पता है हमारे क्या क्या है, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज का है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आना क्या है, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आने हैं, तो हमें देखना है कि यार क्या कैसे प्रीवियसली कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, कैसे उसको आंसर करना होता है, किस प्रकार से लिखना है, क्योंकि बहुत सरल होता है, कहीं कठिन नहीं होता। हाँ, लेकिन हमें बस स्ट्रेटेजी पता हो, उसको सॉल्व करने का पैटर्न पता हो, तो उस पर फोकस करना है। वोकैब को हमें बहुत अच्छा कर लेना, कैसे कर सकते हैं, हमें न्यूज़पेपर तो हम पढ़ ही रहे हैं ना रोज, किसके लिए, करंट अफेयर्स के लिए, तो न्यूज़पेपर में बहुत सारे आपको वोकैब्स मिल जाएंगे भाई, उसको प्रिपेयर कर लो, बहुत अच्छा हो जाएगा। ग्रामर देखना है, ग्रामर के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लो, और भी जो आपके सारी चीजें हैं, आर्टिकल्स समझ लो, है ना। हाँ, जितने भी वर्ब्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, सारी चीजें देख लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर को उठाओ, उनको उठाओ, 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर देखो, इंग्लिश सेक्शन में क्या क्या आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको ध्यान रखो, ताकि आपका काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, जीके के लिए क्या करना है, तो इसके लिए तो मैंने बता ही दिया है, न्यूज़पेपर रोज पढ़ो भैया, आधा घंटा दे दो, न्यूज़पेपर चांद मारो, आधा घंटे से ज्यादा टाइम लगता भी नहीं है ना। हाँ, उसके बाद कौन सा देख सकते हैं न्यूज़पेपर, तो हिंदू सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है, उसके बाद है भैया इंडियन एक्सप्रेस, तो इसको आप देख लो। फिर आपके पास ऑप्शन है मंथली करंट अफेयर्स की बुकलेट्स आती हैं, मैगजीन्स आती हैं, उनको आप देख सकते हो। साथ ही साथ हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं पास्ट ईयर के, वो ध्यान में रख लेना है, बस काम हो जाएगा। क्या जाना है, लीगल रीजनिंग के लिए क्या है, हाँ भैया क्वेश्चन ही लगाने हैं लीगल प्रिंसिपल्स के, कॉन्ट्रैक्ट्स के, क्रिमिनल लॉ के, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, हाँ और क्या, और इनकी एप्लीकेशन प्रिंसिपल्स को हमें देखना है। हाँ, एप्लीकेशंस पे जोर देना है, इनको रटने की कोशिश नहीं करना है। एप्लीकेशंस क्या है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए क्या है भैया, तो बस क्वेश्चन लगाओ, किसके लगा लो, पजल्स देख लो, सिलोजिज्म देख लो, है ना, लॉजिक सीक्वेंसेस देख लो, क्रिटिकल रीजनिंग देख लो, स्पीड, एक्यूरेसी, क्रूशियल, ये होती है तो इस पे ध्यान रखना है, क्योंकि यार रीजनिंग के लिए बहुत सरल होती है, अगर बनती है तो, नहीं बनती तो हाँ, आप एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगा सकते हो और आपका करियर खत्म, नहीं निकलेगा क्लैट, कैसे निकलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लॉजिकल रीजनिंग पे फोकस करना है, चीजें क्लियर हो जाए तो बेहतर रहेगा। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के लिए क्या करना है, क्वांट के लिए तो भैया मैथमेटिक्स के बेसिक ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे परसेंटेज को ध्यान में रखना है, रेशियो, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, है ना। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर लगा लो, आपकी एक्यूरेसी मेंटेन करना है, तेजी तेजी से आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस को, ताकि आपकी चीजें क्लियर हो पाए, क्योंकि यहाँ यही है, बनेगा तो बनेगा, बन तो सबसे ज्यादा, बस टाइम को आपको मेंटेन करके चलना है, मैनेज करना है, तभी तो हमें बाकी चीजों में टाइम मिलेगा, तो इस पे भी ध्यान देना है। तो ये सेक्शनल हम कट ऑफ कैसे निकाल सकते हैं, सेक्शन वाइज कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ये हमारे लिए हो जाएगा। फिर क्या ऑप्शन है, हमें रिवाइज करना है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, इसके अलावा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बना लो भैया, ताकि हम उनको जल्दी रिवाइज कर पाए। सो आपको की टॉपिक्स के नोट्स बना लेना है, करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग के, उस पर काम कर लो, फ्लैश कार्ड बनाओ, इनको ही शॉर्ट नोट्स बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी देख के हमें समझ में आ जाता है, चाहे फ्लो चार्ट बना लो, मैप्स बना लो, जिससे आपको जल्दी चीजें समझ में आए, उस पर ध्यान दे लेना है। प्रीवियस ईयर पेपर तो लगाना ही है और रिवाइज करते चले जाना है, बिना उसके कुछ नहीं होगा। मॉक, रिवाइज, क्वेश्चन पेपर, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। हाँ बढ़िया। मॉक टेस्ट एनालाइज कैसे कर सकते हैं, तो फुल लेंथ के हमें मॉक टेस्ट लगाने हैं, उनको एनालिसिस करना है, हम जैसे लगाया, अब देखा हमारे मार्क्स क्या आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं तो कहाँ कमी पड़ रही है, किस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, इसको एनालाइज कर लेना है आपको, और कंपेयर भी कर लेना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कि क्या वो आ रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन, अगर आ रहे हैं तो भैया हमें उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे पेपर को हमें अपने जो गिवन टाइम ड्यूरेशन है, हमें जो मिल रहा है उसमें लगाने की कोशिश करना है, धीरे 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 टाइम स्पीड बढ़ाने की कोशिश करना है, ताकि हम बाकी चीज़ों पे भी फोकस कर पाएँ, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा मॉक टेस्ट के लिए। फिर जो हमारे वीक एरियाज हमें पता चलेंगे, उन पे कैसे फोकस करेंगे, तो भैया हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टारगेटेड। हमें पता चला कि हमारा यार यहाँ पे बुकैब वाला सेक्शन खराब है, अब बुकैब पे क्या कर सकते हैं, तो बुकैब के लिए वर्ड पावर मेड इजी या बहुत सारी अलग अलग बुक्स आपको मिल जाएंगी, जिस पे जाके आपको हाँ बुकैब देखना है यार, डिक्शनरी खोलो और लगाना चालू करो, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, बुकैब वाले क्वेश्चंस पे फोकस कर लो, ठीक है। हमें पता है कि यार हमें यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन नहीं बन रहा है, रेशियो प्रोपोर्शन के लिए क्या कर सकते हैं, तो भैया उसके क्वेश्चन उठाओ, आर एस अग्रवाल उठाओ, लगा मारो पूरी,
कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर आपका काम हो जाएगा। जीके जीएस के लिए क्या करें, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, हमें पुराने इवेंट्स को बस याद रखना है, ठीक है। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पढ़ना तो है, क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा है जीके वाले पोर्शन में, ठीक है। एक्सपर्ट्स की हेल्प ले लो, अगर लग रहा है कि किन चीज़ों पे हमारी समस्याएं बढ़ रही हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है, तो एक्सपर्ट्स की राय, उससे अच्छा क्या हो सकता है, कैसे उस चीज़ को ख़त्म करें। तो आपको लग रहा है तो कमेंट करके बता दीजिए, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आप प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करके जानकारी ले सकते हैं, आपके लिए सारी चीज़ें ओपन है। स्टे अपडेटेड रहना है, अपडेट किस चीज़ से, करंट अफेयर्स से, वो तो वही है भाई, करंट अफेयर्स का मतलब ही वो है, आपको न्यूज़ वगैरह जो है थोड़ी सी देख सकते हो, करंट अफेयर्स का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो भी लीगल डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, किसी भी फील्ड के लीगल जजमेंट जो हो रहे हैं, अमेंडमेंट जो हो रहे हैं, न्यूज़ जो चल रही है लॉ से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों पे फोकस करना है, तो आपका काम हो जाएगा अपडेट रहने का, और आप पे क्वेश्चन बनेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है भैया। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई यहाँ पे क्लियर। इसके बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट है खुद पे ध्यान देना। जी हाँ, हमें पॉजिटिव भी रहना है, हेल्थी भी रहना है। इसके लिए क्या करना है, टेंशन नहीं लेना है भैया। हाँ, निकलेगा एग्जाम, लेकिन हम प्रिपेयर करेंगे तब निकलेगा। आपकी नींद हमें बरकरार रखनी है, 8 घंटे की नींद सो बाकायदा। फोन वोन तो हटा दिया करो सोने से पहले, नहीं तो वो चलाते रहते हो और नींद आती नहीं है, और फिर बोलते हो नींद नहीं आ रही है, ठीक है। ब्रेक लेना है बीच बीच में, हमें 8 घंटे का शेड्यूल रखना है। ऐसा नहीं कि बैठे हैं सुबह 10 बजे और शाम के 6 बजे ही उठेंगे, नहीं भाई, बीच बीच में ब्रेक्स आप लो। हर 40 मिनट की स्टडी के बाद 10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक ले लो, रिफ्रेश हो जाओ, नहीं तो दिमाग इतना झेल नहीं पाएगा, है कि नहीं। सो ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमें खाने पीने का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज का ध्यान रखना है, डाइट बहुत ज़रूरी है। आप अच्छा खाइए, हाँ फ्रूट्स वगैरह लो, कुछ हेल्दी डाइट्स लो, साथ ही साथ यहाँ पे एक्सरसाइज खुद की, भाई ज़रूरी नहीं है जिम में जाना, खुद थोड़े पुशअप लगा लिए, थोड़ा बहुत देख लिया, बेसिक से आपको करना है, ताकि अपने आप में आप हाँ मेंटेन कर पाओ। तो खुद को मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि खुद ही एग्जाम देने वाले हो ना, दूसरा तो देगा नहीं भाई। तो आप ही अच्छे नहीं रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो खुद को बहुत अच्छे से हेल्दी पॉजिटिव सारा रखना जरूरी है। चले, एग्जाम डे के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, तो भैया हमें याद रखना है, टाइम मैनेज करके चलना है, और उसके लिए हमें पहले से पता होना चाहिए किस सेक्शन को हमें कितना टाइम देना है, ठीक है। ये मैंने सीखा है, इन सारी चीज़ों से काम रहना बहुत ज़रूरी है। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, अगर तैयारी अच्छी है तो अपने आप पेपर बनेगा, निकलेगा, और अच्छी मार्क्स आएंगे, आप मेरिट में आओगे। लेकिन उसके लिए पहले खुद को काम रखना ज़रूरी है। तो कामनेस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम डे के दिन, नहीं तो आप जल्दबाजी में गलतियां कर देंगे और गड़बड़ हो जाएगा ना सारी चीज़ें। चलिए, इसके बाद हमारे पास जो आखिरी ऑप्शन यहाँ पे बच जाता है, क्या है, लास्ट के 10 दिन के लिए क्या करें। तो क्या करना है 10 दिन में, कुछ नहीं करना है, बस बैठना है, रिलैक्स करना है और रिवीजन करना है, और कुछ नहीं करना है, बस यही करना है आपको, ठीक है। हाँ, जैसे ही हमारा नवंबर का लास्ट वीक आ जाता है, उसके पहले ही तब आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें करना चालू कर देना है। की पॉइंट्स के लिए क्या करना है, 2-3 मॉक टेस्ट हमें लगाना है हर वीक में, धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी बढ़ा देना है, ठीक है। अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज कर देना है, हाँ, कि यार हमें कहाँ फोकस करना है, किन चीज़ों पे काम करना है। यहाँ पे न्यूज़पेपर रोज पढ़ लेना है आपको। साथ ही साथ यहाँ पे 100 क्वेश्चन हमें लगाने की कोशिश करनी है, कम से कम 100 क्वेश्चन हमारे होने चाहिए, तब जाके काम हो जाएगा। खुद को मोटिवेट रखना है, मोटिवेटेड होना ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर समस्या आ जाएगी। टाइम हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इंग्लिश के लिए 30 मिनट दे दो भैया, क्रिटिकल रीजनिंग को 30 मिनट्स दे दो, और क्या। इसके बाद करंट अफेयर्स हमारे जो बन रहे हैं वो बनेंगे, नहीं बन रहे हैं तो आप कितना ही टाइम लगा तो नहीं बन रहे हैं, तो 10 मिनट में काम हो जाना है, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड जो हमारा है, रीजनिंग जो है, 30 से 40 मिनट का समय वहाँ लगेगा। मैथ्स के लिए हमें 10-15 मिनट का समय, बन रहे तो बन रहे, ऐसे हमें टाइम मैनेज करना है। आपके लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अपने हिसाब से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैनेज करके चलना है तो आपका काम हो जाएगा। तो बस यही सारी चीज़ें थी, कैसे प्रिपेयर करेंगे 100 दिन के अंदर, सारी चीज़ें, आपका क्लैट कैसे निकलेगा, मैंने एक एक चीज़ पर क्लियर से डिस्कस कर लिया है। अब भी कुछ डाउट बचता है तो नीचे कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो तो लाइक करना ही है, और पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं ही भूलना है। बाकी कुछ लगता है कि आपके लिए क्या बेस्ट होगा, हम बताएं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। तो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.